स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नंदिनी जाने के लिए निकलती है बाहर और वह तुलसी माता को हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। तभी उसके बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और नंदिनी को के गले लग जाते हैं और नंदिनी करण को गाड़ी से उतरते देखकर सरप्राइज हो जाती है और नंदिनी करण को देखकर दौड़ के उसके पास चली जाती है और साथ ही साथ मिहिर और तुलसी भी घर के बाहर आ जाते हैं। तुलसी करण को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और वह दौड़कर करण को अपने गले से लगा लेती है। नंदिनी भी करण को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। नंदिनी के पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचते हैं। तभी करण नंदिनी को गले लगाकर कहता है, नंदिनी तुम जीत गई और मैं हार गया। जिसके बाद मिहिर बताता है कि ये सब उसी का प्लान था। उसी ने ही मना किया था करण को कि यहाँ आ रहे हो लेकिन किसी को मत बताना। जिसके बाद मिहिर सबको बताता है कि 4-5 दिन पहले उसकी करण से बात हुई थी और तब उसने उसे समझाया था कि वहाँ पर लाइफ नहीं है, वहाँ केवल काम और पैसा है, इसलिए उसे अपना देश वापस आ जाना चाहिए। बस उसकी बात मानकर करण यहाँ पर चला आया और इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ तुलसी मिहिर को बताएगी, तुम्हारे इस सरप्राइज के चक्कर में तुम्हें पता है कि मैं कितना रोई थी। और तभी नैना भी मिहिर के पास पहुंच जाती है और मिहिर से कहती है कि मिहिर मुझे तुमसे अपने रिश्ते की बात करनी है। और यह बात सुनकर मिहिर चौंक जाता है कि आखिरकार नैना को उसके साथ अपने रिश्ते की कौन सी बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर अपनी कंपनी में जो पोस्ट अपने भाई को देने वाला था, वही कंपनी में वही जगह वो अपने बेटे करण को दे देता है। शो में देखना दिलचस्प होगा कि मिहिर के इस डिसीजन से उनके परिवार में कौन सी नई मुसीबत आती है। शो पर बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।